हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसमें हमने पढ़ा कि लैंड रिफॉर्म्स कितने हुए, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रोल था, एग्रीकल्चर की कैसी कंडीशन थी, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए क्या 5 ईयर प्लानिंग की गई। आफ्टर दैट नाउ वी कम टू द टॉपिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले? इंडस्ट्रीज सेक्टर जो थे, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज उनका जो था ब्रिटिशर्स का कि उन्हें कैश क्रॉप्स करनी है। अगर ग्रोन अप, उन्होंने क्या सोचा कि उन्हीं उन्हीं क्रॉप्स की कल्टीवेशन करी जाए, वीट राइस को छोड़ दिया जाए, जूट है, कॉटन है, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो सके, उनका कल्टीवेशन हो। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी था इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करा। अब 1950 की जो भी 5 ईयर प्लानिंग में ये सोचा गया कि ऐसा क्या किया जाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अच्छे से ग्रोथ हो सके। बिकॉज अभी तक जो गवर्नमेंट कर रही थी उसमें क्या था, गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं थे कि जो जिससे अच्छे से ग्रोथ हो सके। और प्राइवेट सेक्टर के पास देयर इज नो इंसेंटिव कि प्राइवेट सेक्टर अपना लीडिंग रोल कैसे फॉलो करे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। ओनली आयरन और स्टील, दो ही ऐसी इंडस्ट्रीज थी इंडिपेंडेंस के बाद, जमशेदपुर में और कोलकाता में। आयरन और स्टील आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। मतलब आयरन और स्टील के पार्ट्स बनते हैं, लाइक कार में यूज हो रहा है या और मशीनरी के पार्ट्स हैं। तो वो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जिनकी हेल्प से दूसरी जो भी इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ पॉसिबल हो सके। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। बहुत ज्यादा नीड थी कि पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल आए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं सोचेगा। पब्लिक सेक्टर बच्चों कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। प्रॉपरली हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। बिकॉज जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर की कंडीशन आप देख चुके हो, एग्रीकल्चर में कितने क्या कंट्रीब्यूशन हुआ कि हमने उसमें इंटरमीडिएट्स को रिमूव करा, वहां पर लैंड सीलिंग करी, या ग्रीन रेवोल्यूशन का सोचा कि एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन हो सके, उसमें इंक्रीमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। यहाँ पर अब क्या है? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं थे कि जो उससे पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा शॉर्टेज ऑफ फंड्स, और यू कैन से शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतने फंड्स नहीं थे जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो सके। यहाँ पर उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था कि उन्हें क्यों यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उन्हें कोई एनकरेज करने वाला नहीं था। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, कोई डिमांड नहीं थी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल गुड्स की। लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं था कि कौन उन्हें मोटिवेट करे कि वो इसमें अपने फंड्स इन्वेस्ट करे या उनको कोई एनकरेज करे। तो ये रीजंस हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था। इंडिपेंडेंस के टाइम जो मेन थे वो टाटा एंड बिरलास थे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। लैक ऑफ इंसेंटिव में क्या है बच्चों? इतना ज्यादा मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था वो ऐसा नहीं था। ड्यू टू लिमिटेड साइज होने की वजह से इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड भी थी वो कम थी। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, लो डिमांड की वजह से इनकी जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स से वो कम थे। शॉर्टेज ऑफ डिमांड, ये प्रॉब्लम थी। देन गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूट करे सो दैट इकोनॉमी का वेलफेयर हो सके।
गवर्नमेंट को लगता था कि अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, लोगों को वहां जॉब्स मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, पॉवर्टी खत्म होगी। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट वाज थिंकिंग फॉर सोसाइटी कि अगर उन्हें जॉब्स मिलेंगी, विद हेल्प ऑफ जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर यू कैन से पॉवर्टी रिमूव होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो पब्लिक सेक्टर का रोल ये रहा कि इस टाइप से अगर गवर्नमेंट सोचे तो हो सकता है पॉसिबल। पब्लिक सेक्टर के पास पर इतने फंड्स नहीं थे। देन एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लिया गया 1956। ये एक ऐसा पैकेज था पॉलिसीज का जिसमें बहुत सारे इश्यूज को कनेक्ट करा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसीलिए जरूरी थी ताकि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सभी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए फॉलो हो सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होता है कि इट्स अ टाइप ऑफ पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स जिसमें सब कवर अप होता है। कोई भी इशू आएगा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कोई भी रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड, सभी इंडस्ट्रीज के लिए इसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। फर्स्ट पॉलिसी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। उसके बाद जो न्यू पॉलिसी आई सेकेंड 1956 में, अब इसमें क्या था, इसमें पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। फर्स्ट जो पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो 1948 में था। उसके बाद जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया वो आया 1956 में। रेजोल्यूशन मींस कि आप एक लॉ पास कर रहे हैं, एक रूल बना रहे हैं जिसमें सभी रूल्स रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज जो उन्हें फॉलो करने हैं। ये कब आया? 1956 में। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट है। अब इसमें क्या सोचा गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देंगे और इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे। वो 3 कैटेगरीज क्या है, उसे 3 क्लासिफिकेशन करा इंडस्ट्रीज का, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ABC करके एंड 3। तो फर्स्ट शेड्यूल ए में कौन सी आई? शेड्यूल ए। इसमें वो आई जिन पर पूरा पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? स्टेट का, विच आर फुली कंट्रोल्ड बाय स्टेट। ये स्टेट लेवल पर वो इंडस्ट्रीज हैं जिन पे पूरा स्टेट लेवल का कंट्रोल रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा? आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं बच्चों, वो इसमें कवर अप होंगे। आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, ये आपको लर्न करना है कि हमारे शेड्यूल ए में क्या क्या कवर अप हो रहा है। ऑयल, रेल, ये सब, शिपिंग, एयरक्राफ्ट। तो ये हमारा सब शेड्यूल ए में कवर होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। देन इसके बाद शेड्यूल बी में क्या आया? ये स्टेट लेवल का हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे वो इंडस्ट्रीज, इसमें 17 इंडस्ट्रीज थी बच्चों। यहाँ पर अब हमारी आएंगी 12। शेड्यूल बी में अब कितनी आएंगी? 12 आएंगी, विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। ये भी स्टेट के अंडर में है। स्टेट ने इनिशिएटिव लिया इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का एंड प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें कंट्रीब्यूट करा मिलके। तो इसमें क्या आएंगी? एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, ये 12 इंडस्ट्रीज है जहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल अब आ गया। ये कंप्लीटली फर्स्ट जो थी 17 वो पूरी की पूरी बिल्कुल क्या थी? स्टेट के अंडर में। यहाँ पर स्टेट के साथ प्राइवेट ने भी कंट्रीब्यूट करा, एल्यूमिनियम में, मशीन टूल्स में, माइनिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स। नेम लर्न करने हैं बच्चों ये आपको। आर्म्स एम्यूनिशंस ए शेड्यूल में है, रेलवेज, एयरक्राफ्ट। देन बी में यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट करा, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रीज। देन आता है हमारा शेड्यूल सी, जिसमें वो बची खुची इंडस्ट्रीज आएंगी जो पूरी प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। और प्राइवेट सेक्टर को उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। रिमेनिंग इंडस्ट्रीज गोज टू प्राइवेट सेक्टर। ये फुली स्टेट के अंडर में आ गई। और जो शेड्यूल बी वाली है उसमें क्या है? स्टेट के अंडर में है, वो भी प्राइवेट सेक्टर ने भी वहां उनकी हेल्प करी है।
कंट्रीब्यूट करा है उनमें, एंड जो थर्ड बची हुई है वहां पर उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। जो भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैं ये गई प्राइवेट सेक्टर के पास। तो ये बच्चों आप नोट कर लो। इसके बाद हमारा आता है बच्चों इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है? एक ऐसी रिटर्न परमिशन जो हम गवर्नमेंट से क्यों ले रहे हैं, जिन्हें भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है या एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये तो था पब्लिक सेक्टर का जो रोल रहा है। फर्स्ट जो रिजोल्यूशन था बच्चों 1948 में था, जो सेकंड लिया वो 1956 में लिया। उसके बाद उसमें चेंजेस करे गए, क्लासिफिकेशन करा इंडस्ट्रीज में, जो कि बहुत जरूरी था बिकॉज अकेले गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट के पास भी फंड्स अवेलेबल नहीं थे इतने, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है यहाँ प्रमोट करा गया। नाउ द टॉपिक्स कम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगेन क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस टॉपिक, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। वर्ड आपने सुना होगा बच्चों सबने, ये किसी के लिए न्यू वर्ड नहीं है कि लाइसेंसिंग क्या है। लाइसेंस एक प्राइमरी, जो आपको जब भी कोई न्यू बिजनेस ज्वाइन करना है, ओपन करना है या एक्सपैंड करना है, या फिर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट कि हमें कोई इलीगल वर्क नहीं करना। अगर गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है, ओनली इन दैट केस वी आर एलिजिबल टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो ये 1950 एक्ट के अंडर में आया कि हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कब कब अलाउ होगा? सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, और यू कैन से एक्सपेंशन करनी है आपने, इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और यू कैन से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? इफ इनिशियली हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं एंड नाउ वी आर appearing with more products, आप न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आपकी कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं एंड नाउ आप मेडिसिन लॉन्च कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पर परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। आप न्यू इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। अगर आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में लगाना है तो आपको लाइसेंस जल्दी ग्रांट हो जाता था। जस्ट इसका पर्पस क्या था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके, इक्वालिटी को प्रमोट करना, कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में लगा रहे हो, बैकवर्ड एरिया की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो आपको लाइसेंस थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, एंड अगर आपको अर्बन में लगाना है तो उसमें आपको थोड़ा सा डिले होगा, वहां थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लाइसेंस तब भी चाहिए अगर आपको एक्सपैंड करना है और न्यू प्रोडक्ट्स लाने हैं, तब भी चाहिए। देन कम्स द टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है बच्चों? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955 में कार्वी कमेटी थी, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट का सोचा। उनके अंडर में क्या था कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम किसे कहेंगे, उन्होंने लिमिट को इंक्रीज कर दिया। पहले 5 लाख रुपीज थी वो, ठीक है, उसे इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया 1950 में, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, अगर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनिशियली विच वाज 5 लाख, अब उसे 1 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर इन्वेस्टमेंट उसके लास्ट 1 करोड़ तक है, जो कि पहले था कि अगर आप 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो स्मॉल स्केल कंसीडर होगी, अब उसकी लिमिट चेंज करके 1 करोड़ कर दी। कार्वी कमेटी के अंडर में ये डिसीजन लिया गया इन 1955। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फाइव लाख लिमिट थी, 5 लाख लिमिट को चेंज करके 1 करोड़। इफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, initially the investment limit was 5 lakh, now it gets changed to 1 crore. If anyone is interested in investing such an amount, that is considered as small scale industry. क्या मोटिव था ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का?
गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कुछ सोचा तो उसका मोटिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहाँ पर ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर को ज्यादा एम्प्लॉय किया जाएगा, लेबर्स को जॉब मिलेगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं हम जॉब्स प्रोवाइड करके, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे, अल्टीमेटली पॉवर्टी कम होगी और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। फाइन, तो यहाँ पर ज्यादा लेबर को यूज करके इन इंडस्ट्रीज को लगाया गया। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू ही मिली थी लोगों को। फाइन, देन नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, देन द प्रॉब्लम्स कम। बच्चों, कंपटीशन की बात आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स को कॉम्पीट नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ तभी कॉम्पीट कर सकती थी अगर उन्हें प्रोटेक्शन मिले लार्ज फर्म से, क्योंकि अगर उसी कमोडिटी को लार्ज फर्म्स बना रही हैं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इन्हें क्या था, दे नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज लार्ज स्केल पे अगर फर्म्स बना रही हैं वो उसकी अच्छी क्वालिटी और लार्ज स्केल पे बनाएंगी, जिससे स्मॉल स्केल पे जो फर्म्स है, जो इंडस्ट्रीज है, इनको कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि मशीनरी के अकॉर्डिंग अगर कमोडिटी बन रही है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ज्यादा थी कंपैरेटिवली। जब हम किसी कमोडिटी को लार्ज स्केल पे बनाते हैं वहां पर हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल। तो यहाँ हमारी कॉस्ट जो है वो क्या आ रही थी, ज्यादा थी। बट अगर वो लार्ज स्केल पे बनाते हैं वहां कॉस्ट कम होती है और वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किससे डेंजर था, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी कि लार्ज स्केल पर जो भी फर्म्स बना रही हैं वो उन्हें कॉम्पीट कर रही हैं, तो इनका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत जल्दी से सेल करना हाई कॉस्ट पे इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन करा कुछ प्रोडक्ट्स का, कि अगर ये प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, सो दैट ये भी फ्लरिश कर सके। प्लस में गवर्नमेंट ने इन्हें कंसेशंस दिए। अगर हम बात करें स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या स्टेप्स लिए, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि ये भी फ्लरिश करें। उन्हें प्रोटेक्शन के लिए क्या बोला, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए कि ये प्रोडक्ट सिर्फ कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू रिड्यूस कंपटीशन। अगर लार्ज फर्म्स वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी जिससे कि उन्हें कंपटीशन ही फेस करना पड़ेगा कि हमारा भी मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है, वो इजीली जो भी बना रही है उसको सेल कर पाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या करा, सब्सिडीज, कंसेशंस प्रोवाइड करे, कंसेशंस और यू कैन से सब्सिडीज, कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में लगाएगा उनको वहां पर कंसेशंस और सब्सिडीज दी गई। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लाइक अगर वो बैंक से लोन ले रहे हैं, लोन को लो रेट पर प्रोवाइड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लो, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए सो दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो सके। ये दोनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी एंड उन्हें कंसेशंस और सब्सिडीज मिलेंगी, कि लोन ले रहे हैं वो तो उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक्साइज ड्यूटी उनके लिए रिड्यूस कर दी, सो दैट उन्हें मोटिवेशन मिले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले एंड अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस का टॉपिक हमने करा, हमारी इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफिकेशन करा गया 3 पार्ट्स में, न्यू इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956 में, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को की लिमिट जो चेंज करी गई। तो होप सो बच्चों आप सबको ये आज के टॉपिक समझ आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।